नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। चर्चा होगी झारखंड को लेकर, क्योंकि दो राज्यों के जो नतीजे 23 तारीख को आए उसमें महाराष्ट्र में शानदार जीत महायुति को मिली, लेकिन झारखंड में बीजेपी को हार मिली और वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन एनडीए का नहीं हो पाया। ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि प्रभारी और सह प्रभारी थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली उस हार की। हालांकि अभी हार के बाद हिमंता शांत नहीं बैठे हैं, उनकी हेमंत सोरेन से अदावत खुलकर सामने आ रही है। पूरा मामला क्या है, रांची से हमारे ब्यूरो पंकज प्रसून जी ही आपको समझाएंगे। पंकज जी, चुनाव हो गया, शपथ भी हो गई, नतीजे आने के बाद हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा अभी बदले की आग में जल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्या मामला, ये अदावत क्यों है हेमंता और हेमंत में? नहीं, कोई बदले की आग में नहीं जल रहा रोहित। ये पूरा मैटर समझिए कि है क्या। जब हेमंता बिस्वा शर्मा प्रभारी बनकर आए झारखंड भाजपा के, तो उन्होंने एक मैटर बार बार उठाया, वो ये कि जो आदिवासी समुदाय है वो प्रताड़ित हो रहा है। बार बार जी पंकज जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हेमंता बिस्वा शर्मा बार बार अपने झारखंड में जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं वो आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उनकी बहू बेटियों के साथ शादी कर रहे हैं। ये सब वो बराबर ये बात कर रहे थे। हेमंता बिस्वा शर्मा का मेन प्लान ही था चुनाव लड़वाने का, यही कि आदिवासी जो है वो सताए जा रहे हैं। चुनाव हुआ, बीजेपी हार गई। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद जो हेमंत सोरेन है, उन्होंने कहा कि ठीक है, हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि झारखंड में आदिवासी सताए जा रहे हैं घुसपैठियों के द्वारा, अब हम आसाम में एक टीम भेजेंगे और वहां जो चाय बागान में काम करने वाले जो आदिवासी हैं जी, उनकी स्थिति का स्टडी करेंगे। अब हुआ क्या है, आप अच्छी तरह समझिए इस चीज को। जब इस देश में अंग्रेज थे तो उन्होंने चाय की खेती शुरू की थी बंगाल के दार्जिलिंग, असम वगैरह इलाकों में, और उन चाय के बागानों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में झारखंड से आदिवासी समुदाय के लोगों को ले गए थे वहां जी, और वहां वो लोग बसे हुए हैं। लेकिन अब इतने पीढ़ी बाद भी वहां पे जो आदिवासी गए थे झारखंड के, वहां उन्हें ट्राइबल दर्जा नहीं हासिल है, वहां वो ओबीसी की कैटेगरी में है। बार बार आदिवासी नेता जो कि असम में भी हैं और झारखंड में भी हैं, ये मांग करते रहे हैं कि असम में जो लोग गए थे झारखंड से, उन्हें वहां एसटी का दर्जा दिया जाए। और वो असम की सरकार के ऊपर है कि वो उन्हें दर्जा दे या नहीं दे, लेकिन फिलहाल वो ओबीसी कैटेगरी में है। अब झारखंड की सरकार अपना एक डेलीगेशन भेजेगी जिसमें सारी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे और कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे उसमें। वो जाके स्टडी करेंगे कि असम में काम करने वाले जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं, जो कि किसी जमाने में झारखंड से गए थे, उनकी स्थिति क्या है, उनको सताया जा रहा है क्या, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उन्हें एसटी में शामिल होना चाहिए या ओबीसी में शामिल होना चाहिए। पंकज जी, मेरा सवाल यहाँ पर यह है, स्टडी करेगी। पंकज जी, मेरा सवाल यह है कि हिमंता ने नस पकड़ ली है झारखंड के मुद्दों की, या फिर जो हार मिली है वो पच नहीं रही है, इसीलिए हेमंत के पीछे पड़े हैं? नहीं, कोई देखिए, दोनों ये टीट फॉर टैट है। जब चुनाव लड़ रहे थे तो हेमंत बिस्वा शर्मा आक्रामक थे, उस समय इन्होंने कुछ नहीं कहा। अब ये सरकार में आ गए हैं, ये कह रहे हैं कि अब मैं बदला लूंगा। बहुत जाके मेरे राज्य में आकर तो मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोले हो, तो तुम्हारे राज्य में भी मेरे लोग हैं, मैं जाऊंगा उनके बारे में, उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है उनके बारे में बोलने जाऊंगा। अब यही चल रहा है, राजनीतिक नैरेटिव का ये खेल है, माइंड गेम का खेल है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी जब पलटवार किया है, जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार ने यह फैसला किया कि हमारा ऑल पार्टी डेलीगेशन, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, वो असम में टी वर्कर्स के फ्लाइट का स्टडी करेंगे, उनके जो परेशानियां हैं उनके बारे में पता करेंगे। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा कि तुम भेजो मेरे यहाँ एक टीम, मैं झारखंड में अपनी 2 टीमें भेजूंगा, और वो जाके स्टडी करेंगे कि वहां क्या स्थिति है। अब किन मुद्दों पर वो भेजेंगे, क्या उसका डिसीजन होगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, कौन से एरिया ऑफ वर्क को वो स्टडी करेंगे। असम की जो टीम आएगी, इस बारे में स्पेसिफिक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन 5 दिसंबर को असम में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उस बैठक में
यह फैसला लिया जाएगा कि झारखंड में किस बात की स्टडी करने आसाम से टीम जाएगी। जी रोहित। बिल्कुल पंकज जी, कैबिनेट में जिस तरीके से प्रस्ताव लाने की बात हो रही है, कल ही जब बैठक होगी कैबिनेट की, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कि झारखंड के लिए असम की कैबिनेट में चीजें तय की जाएंगी हेमंत सोरेन की, हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से? नहीं तो असम के लिए झारखंड की कैबिनेट में भी तो तय की गई ना। हाँ। असम के नागरिक हैं, वहां के चाय बागानों में काम करने वाले हैं, उनका जो भी स्टडी करना होगा ये झारखंड गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? कोई तो ये होना चाहिए ना क्राइटेरिया। हाँ। या तो मान लिया कि उनको एसटी का दर्जा देना है, ये भी फैसला असम की सरकार को लेना है। उन्हें ओबीसी में रखेंगे, वो ये भी फैसला असम की सरकार को लेना है। अगर आर्थिक रूप से उन्हें कोई परेशानियां है तो ज्यादा से ज्यादा केंद्र की टीम जा सकती है। ये झारखंड की टीम असम में क्यों जाएगी? अच्छा, हेमंत सोरेन को भी लग रहा है कि पहली बार इस तरीके से कोई उनके खिलाफ इतना एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ा है, तो हेमंत सोरेन को डर लग रहा है, इसीलिए वो ऐसा निर्णय ले रहे हैं और असम भेज रहे हैं टीम? नहीं, मैं जहां तक हेमंत सोरेन को जानता हूं, ये डर से या बदले के भावना से वो नहीं कर रहे हैं। झारखंड में वो एनडीए को हराने के बावजूद हेमंत सोरेन को लगता है कि वो इस वक्त देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं। तो अपनी पार्टी को और फैलाया जा सकता है। जहां जहां आदिवासी हैं वहां अगर मेरा फुटप्रिंट हो तो मेरी पार्टी को विस्तार मिलेगा। और कौन जानता है कि इस देश को पहला आदिवासी प्रधानमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन मिल जाए। बड़ी बात कह रहे हैं। तो हाँ, वो देख रहे हैं, हेमंत सोरेन ये देख रहे हैं कि आसाम में आदिवासी हैं जो कहीं ना कहीं झारखंड से किसी जमाने में गए हैं, वो हमारा प्रोबेबल वोट बैंक हो सकता है। अगर हम उनके मुद्दों की बात करेंगे, वहां आंदोलन करेंगे, उन्हें लेकर, उन्हें एसटी के दर्जा में शामिल करने को लेकर मांग करेंगे, तो वो मेरा वोट बैंक हो सकता है। उसी तरह हेमंत सोरेन ने उड़ीसा को लेकर भी रूपरेखा बनाई है कि उड़ीसा में वैसे लोग जो संथाली हैं या फिर जिनका कनेक्शन झारखंड से है, उनका भी मैं नेता बन सकता हूं, वहां भी कुछ अपनी सीटें निकाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड का बॉर्डर सटा हुआ है, दोनों की टोपोग्राफी डेमोग्राफी मोटा मोटी लगभग सेम है। बिल्कुल आप दे सकते हैं। तो हेमंत सोरेन की इस वक्त कवायद यह है कि वो भारत के सबसे बड़े आदिवासी नेता के रूप में खुद को एस्टेब्लिश करें। 11 करोड़ आदिवासियों की संख्या है इस देश में, और इस देश में आदिवासियों का कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। उस 11 करोड़ वोट बैंक को देख रहे हैं हेमंत सोरेन। ये देख रहे हैं कि मैं झारखंड में बार बार एनडीए को अपने मुद्दों को लेकर परास्त कर रहा हूं। अगर मैं इन्हीं मुद्दों को लेकर देश भर के आदिवासियों के बीच जाऊं तो क्या मैं आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं? लेकिन तो पंकज जी, उस 11 करोड़ वोटर में से जो एक बड़ा तबका है जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और काम कैसे करेंगे? पहले तो उनको मुद्दों को उठाना पड़ेगा। आज की तारीख में इस देश के बहुत सारे आदिवासियों को यह लगता है कि जो भी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है या भाजपा है, वो आदिवासियों के इश्यूज को नहीं उठाती। और हेमंत सोरेन यही नहीं बिल्कुल पंकज जी, और की बात कर रहे हैं, वो एससी एसटी दोनों की बात कर रहे हैं, वो अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। इनकी जो कोशिश है हेमंत सोरेन की, वो ये है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाऊं जिसमें मुस्लिम, दलित, आदिवासी और जो भी ऐसी जातियां जो कि कहीं ना कहीं खुद को सताई हुई महसूस करती है, उसको मैं एक छत के नीचे लाऊं और उनका नेता मैं बनूं। ठीक है, आखिरी सवाल में अब तक इस देश में दलितों का बड़ा नेता हो गया, इस देश में ओबीसी का बड़ा नेता हो गया, सवर्णों के तो कई नेता हैं, लेकिन इस देश में आदिवासियों का ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसको पूरे देश के आदिवासी बिल्कुल ऐसे की कोशिश है हेमंत। बिल्कुल, हेमंत सोरेन की स्ट्रेटजी जो आप बता रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर रखी है और शायद बीजेपी इसीलिए इतनी एक्टिव है। मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इतने बड़े वोट बैंक को हाथ से आसानी से जाने देगी या वो कुछ प्लान करेगी? नहीं जाने देगी। देखिए अभी तक क्या है कि जितने भी आदिवासी मेजोरिटी स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का शासन है, ओडिशा में बीजेपी का शासन है। बीजेपी ने कोशिश की बिल्कुल सत्ता में आए, लेकिन हेमंत सोरेन की वजह से रुक गए। इसके अलावा बंगाल के जो ट्राइबल इलाके हैं वहां पे बीजेपी का अच्छा फुटहोल्ड है। नॉर्थ ईस्ट में जो एसटी कैटेगरी है वहां अच्छा फुटहोल्ड है। राजस्थान में जो मीणा ट्राइब है, मीणा लोग हैं, वहां एसटी कैटेगरी में आते हैं, उसमें अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश है। दक्षिण भारत के ट्राइबल इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश है। तो बीजेपी भी अपना विस्तार दे रही है अपनी पार्टी को, और हेमंत सोरेन भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं आदिवासियों का बड़ा नेता सबसे बन जाऊं। ओवरऑल ये लड़ाई आदिवासियों के लिए है, बीजेपी और हेमंत सोरेन के बीच। इस देश में ट्राइबल लीडरशिप को लेकर एक बहुत बड़ा वैक्यूम है।
उस वैक्यूम को हेमंत सोरेन भरना चाहते हैं। वो कैसे भरेंगे? बीजेपी को जब तक टारगेट नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है ट्राइबल इलाकों में, जो पहले से ट्राइबल इलाकों में जहां जिसकी सरकार है, अगर उस पर टारगेट नहीं करेंगे तो फिर वहां राइज कैसे करेंगे? तो उसी वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए ये पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल पंकज जी, और उसी वोट बैंक के लिए तैयारी है। और हेमंत सोरेन और हिमंता बिस्वा शर्मा इस वक्त आमने सामने हैं। एक तरीके से कोल्ड वार चल रहा है, दोनों जगह टीमें वो भेज रहे हैं, तो वो भी कैबिनेट में बातचीत करके टीम भेजने के लिए तैयार है। और 2 टीमें झारखंड में तैनात करने के लिए तैयारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कर ली है और हेमंत सोरेन भी उसी तैयारी में है। फिलहाल इस पूरी चर्चा में निकल कर ये आया कि बीजेपी और हेमंत सोरेन के बीच लड़ाई आदिवासी वोट बैंक की है, जो कि 11 करोड़ के आसपास है। फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में आदिवासियों का जो वैक्यूम है बड़े नेता का, वो कौन भर पाता है। क्या हेमंत सोरेन या फिर किसी और का उदय होता है। फिलहाल पंकज जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।